हैदराबाद कोलकाता के बीच में छठा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का स्कोर अखड़ के 8 विकेट खोकर, वहीं पर हैदराबाद ने 195 रन बना चुका है 5 विकेट खोकर। हेनरी क्लासन 84 रन बनाकर खेल रहे हैं, 40 गेंदों का सामना किया है 200 के स्ट्राइकर से, जिसमें 5 चौका 6 छक्का शामिल है। वहीं पर नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा साथ देते हुए हेनरी क्लासन का 7 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। पिछले ओवर में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। और ब्लेसिंग मजुरवानी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे, 25 रन दिए, 1 विकेट इनको मिला है। 3 ओवर समाप्त इनका है, चौथा ओवर आखिरी ओवर लेकर दौड़ेंगे ब्लेसिंग मजुरवानी। और इस ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए स्ट्राइक पे मौजूद है नीतीश कुमार रेड्डी, और पहली गेंद पर ही छक्का लगा दिया है। आखिरी ओवर का ये मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, और यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक जड़ दिया, एक काफ़ी लंबा शॉट ऑफ गोल्डन की गेंद थी ब्लेसिंग मजुरवानी की, और उस पर बहुत जोर से प्रयास किया छक्का लगाने का और नीतीश कुमार रेड्डी ने, और सफल भी रहे। गेंद जाकर गिरी दर्शकों के बीच, और इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर अब पहुँच चुका है 200 के पार, यानी कि 201 रन। और हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी अभी भी नाबाद, और 5 बॉल में अब 20 रनों की जरूरत रह गया इस मुकाबले को जीतने के लिए। रोमांचक मुकाबला हैदराबाद और कोलकाता के बीच में इस वक्त चलता हुआ ईडन गार्डन के मैदान में। ब्लेसिंग मजुरवानी एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन आखिरी ओवर में ही मुकाबला अगर जिताना है कोलकाता नाइट राइडर्स को तो विकेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हेनरी क्लासन जो कि अभी तक आज के मैच में हैदराबाद की तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी किए हैं 200 का स्ट्राइकर से, और जिसमें 6 छक्का भी शामिल है। और नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से ये पहला छक्का था। अब दूसरी गेंद लेकर दौड़ेंगे ब्लेसिंग मजुरवानी। हालांकि बातचीत कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे ब्लेसिंग मजुरवानी से कि कहां पर गेंद को डालना है, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का लग गया है, तो गेंदबाजों की जो थोड़े से हौसले होंगे वो काफ़ी नर्वस हो गए होंगे। अगर अगली गेंद भी छक्का लग जाता तो फिर गेंदबाज की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। चलिए अगली गेंद लेकर ब्लेसिंग मजुरवानी दौड़ेंगे। इस बार रॉन द विकेट दौड़ेंगे। पहली गेंद लेकर दौड़े तो वो ओवर द विकेट था, ये रॉन द विकेट, और यहाँ पर 1 रन। बढ़िया गेंद था ये, बिल्कुल स्टंप की लाइन में, और नीतीश कुमार रेड्डी ने इस गेंद को लेग साइड की तरफ खेल कर अब स्ट्राइक दे दिया हेनरी क्लासन को। अब हेनरी क्लासन बल्लेबाजी करेंगे। 4 गेंद और बाकी हैदराबाद के खाते में, और रन चाहिए 19। 4 गेंदों में सिर्फ 19 रनों की ज़रूरत। यहाँ पर बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है हेनरी क्लासन के बल्ले से, क्योंकि बाउंड्री आएगा तभी मैच जो है वो हैदराबाद जीत पाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनाए थे वो अजिंक्य रहाणे ने बनाए थे। 76 रनों की पारी खेली थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, और हैदराबाद की तरफ से सबसे बढ़िया जो बल्लेबाजी की है वो हेनरी क्लासन ने। चलिए ब्लेसिंग मजुरवानी अगली गेंद लेकर तैयार। इस ओवर की तीसरी बॉल डालेंगे, और आखिरी मुकाबला है, लास्ट ओवर का ये मैच, रोमांचक मुकाबला। सभी दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं इस मैच मुकाबले को कौन जीतेगा, हैदराबाद या कोलकाता। छठा T20 मुकाबला आईपीएल का। चलिए अगली बॉल, इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए ब्लेसिंग मजुरवानी, चलिए इस बार भी छक्का लगा दिया है हेनरी क्लासन। एक और जबरदस्त शॉट लॉग ऑन के ऊपर से काफ़ी दूर जाकर गिरी दर्शकों के बीच, काफ़ी लंबा छक्का, और ये गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के बीच। और एक और लंबा छक्का हेनरी क्लासन के खाते में जुड़ गया है। 7वां छक्का लगाया हेनरी क्लासन ने। टोटल 7 5 12 बाउंड्री लगा चुके हैं। 201 का इनका स्ट्राइक आउट हो चुका है। अब 3 गेंदों में 13 रन। हैदराबाद जीत के काफ़ी करीब पहुंचते हुए धीरे धीरे। क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, क्या ये मैच हैदराबाद जीत पाएगा या नहीं। ब्लेसिंग मजुरवानी पर भरोसा दिखाया था अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन 2 छक्का खा चुके हैं और 1 सिंगल। टोटल 13 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। अब 13 रनों की और ज़रूरत है 3 गेंद में। यहाँ पर विकेट अगर मिलता है तो फिर से वापसी संभव है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। ऐसा लग रहा है कि जिस फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं हेनरी क्लासन, को रोक पाना बहुत मुश्किल है कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के लिए। और चलिए नीतीश कुमार रेड्डी 9 गेंदों में 22 रन, इनका भी स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया है। 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी भी, और हेनरी क्लासन भी 200 के ऊपर से। दोनों बल्लेबाज जो हैं वो 200 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट है। अगली बॉल लेकर फिर दौड़ेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद। फील्डिंग की अगर पोजीशन देखा जाए तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट पे, और एक जो फील्डर है वो थर्ड मैन की तरफ लगा दिया गया है। एक डीप फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है, वहीं पर शॉर्ट और पॉइंट पर भी एक फील्डर दायरे के अंदर मौजूद है। अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए ब्लेसिंग मजुरवानी, और ये फुल टॉस बॉल फिर से लगाया है 4 रन। इस बार थर्ड मैन के सर के ऊपर से गेंद गई दंदनाती हुई सीधा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। और हैदराबाद का स्कोर अब 212 रन, 5 विकेट खोकर 1904 गेंद के बाद जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुका है हैदराबाद। और देखिए 3 बाउंड्री लग चुके हैं, जिसमें 2 छक्का और 1 चौका शामिल और 1 सिंगल। नीतीश कुमार रेड्डी 9 गेंदों में 22 है, हेनरी क्लासन 90। क्या लगता है दोस्तों, हेनरी क्लासन का शतक पूरा होगा या नहीं, क्योंकि 90 रन पे पहुंच चुके हैं
हैदराबाद की तरफ से मैन ऑफ द मैच चुने जाएंगे। अगर ये मुकाबला हैदराबाद जीतता है तो हेनी क्लासन को मैन ऑफ द मैच मिलेगा। 201 का और ये हेनी क्लासन के बल्ले से छठवां चौका था। टोटल 7-4 13 बाउंड्री लगा चुके हैं और 212 रन अब यहाँ पर चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। सिर्फ 9 रनों की ज़रूरत 2 गेंदों में, और 2 गेंदों में बाउंड्री लगाने पड़ेंगे। एक छक्का और एक चौके की ज़रूरत है अगर ये मुकाबला जीतना है हैदराबाद को। ब्लेसिंग मजुरवानी की अब यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोल में रहना होगा क्योंकि हेनी क्लासन के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके सही सोच की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर सही लाइन और लेंथ में गेंद को डालेंगे तब थोड़ा सा बचने की चांस है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्लेसिंग मजुरवानी भी नर्वस हो गए होंगे हेनी क्लासन के सामने, क्योंकि लगातार 2 बाउंड्री लग चुके हैं इनके। और पहली गेंद पर ही छक्का लगा था, दूसरे पर सिंगल, और फिर अगली गेंद फिर से एक और 6 रन। एक और बड़ा छक्का हेनी क्लासन ने जड़ दिया और इसकी ज़रूरत भी थी यहाँ पर छक्के की हैदराबाद को, और हेनी क्लासन ने वो करके दिखाया है। अब एक गेंद सिर्फ बाकी है और आखिरी बॉल में यहाँ पर सिर्फ चाहिए 3 रन, और यहाँ पर भी बाउंड्री की ही ज़रूरत है। चौका लगेगा तभी मैच हैदराबाद जीत पाएगा। एक भी गेंद डॉट नहीं डाला है ब्लेसिंग मजुरवानी ने। काफ़ी ख़राब गेंदबाजी देखने को मिली है और अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं अफसोस करते हुए कि ब्लेसिंग मजुरवानी को लास्ट ओवर देना काफ़ी महंगा सौदा रहा, और ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। ब्लेसिंग मजुरवानी ने टोटल अगर इस ओवर की बात करें तो जिसमें 4 बाउंड्री दे दी और एक सिंगल दिया है। एक बॉल में अब सिर्फ 3 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 218 रन हैदराबाद का स्कोर है। अब 3 रन दूर हैदराबाद आज के मुकाबले को जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। और 96 रन पे क्लासन, एक बाउंड्री की हैदराबाद की ज़रूरत है और एक बाउंड्री की ज़रूरत हेनी क्लासन को भी है। अगर एक बाउंड्री मिल जाता है तो हेनी क्लासन का भी शतक पूरा। अगली बॉल, इस ओवर की आखिरी बॉल लेकर ब्लेसिंग मजुरवानी दौड़ते हुए राउंड द विकेट आएंगे गेंद को डालने के लिए, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, रोमांचक मैच इस वक्त, क्योंकि मैच कभी किधर भी जा सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स भी ये मुकाबला जीत सकता है और हैदराबाद भी ये मुकाबला जीत सकता है। चलिए अगली गेंद लेकर तैयार ब्लेसिंग मजुरवानी राउंड द विकेट और लेफ्ट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए दौड़ेंगे। और यहाँ पर 4 रन बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है डाउन द ग्राउंड, और गेंद दंदनाती हुई फिर से बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा और चौका लगाकर इस मुकाबले को जीत लिया हैदराबाद ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला हार चुका है। 5 विकेट से इस मैच को अपने नाम करते हुए हैदराबाद की टीम। हेनरी क्लासन 43 गेंदों में शतक जड़ दिया है। काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसमें से 8 छक्का और 6 चौका। 201 का इनका स्ट्राइक रेट। ब्लेसिंग मजुरवानी 4 ओवर में 52 रन खर्च किए और इस मुकाबले को हैदराबाद ने जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच चुने जाएंगे हेनरी क्लासन। 6वां T20 मुकाबला हैदराबाद के नाम रहा।